इत्र नगरी कन्नौज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री ने विकास की गंगा बहाने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक की 5वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे योगी महाराज ने समाजवादियों पर कसे तंज व किए जुबानी हमले। मुख्यमंत्री ने अपना अनुमोदन अयोध्या में विराजे रामलला से प्रारंभ कर समाजवादी पार्टी पर खत्म करते हुए कन्नौज को दी निराशा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। इत्र नगरी कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के स्वर्गीय पिता ओम प्रकाश पाठक की 5वीं पुण्यतिथि पर उड़न खटोले पर कन्नौज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अनुमोदन अयोध्या में विराजमान रामलला से शुरू कर समाजवादी पार्टी पर लाकर खत्म किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा, सरकार यहां पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहाँ की पहचान है। और भाइयों बहनों, यहाँ के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भाइयों बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो और अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो,
लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला और बाबा भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कर दिया। सीएम ने सपा के महापुरुष विरोधी बताते हुए अयोध्या में विराजे रामलला का विरोध करने वाला भी बताया। उन्होंने कहा कि इनके परिवार के बाहर कोई दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि समाजवादी वोट जाति के नाम पर लेते हैं और कार्य परिवार के लिए करते हैं। सीएम ने कन्नौज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार हर योजना में सबको शामिल करेगी, किसी को भी सुस्तीकरण के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कन्नौज में 352 करोड़ की 59 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सांसद सुब्रत पाठक के प्रयासों की सीएम ने सराहना की और पिता को केंद्र में रखकर सांसद उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, यह प्रशंसा की। वहीं सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादियों पर तंज कसते हुए कहा, मंत्री माननीय कन्नौज के श्री असीम अरुण जी, आपके पिताजी जो कि हमारे कन्नौज की ही मिट्टी से थे, स्वर्गीय श्री राम अरुण जी, उन्होंने भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद को महकाया था। ऐसे ही तमाम सारे हमारे लोग जो दुनिया में तमाम कोई अच्छी कंपनी में है, कोई कहीं विभिन्न पदों में है, कोई व्यापारी है, वो तमाम क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको फिर से एक बार कन्नौज के साथ में जोड़ा जाए, इसकी शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। और जब हमारे लोग हमारे कन्नौज से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कन्नौज के लोगों को मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, यहाँ के युवाओं को एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इस पहल के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही साथ आपने देखा होगा डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी उनके नॉमिनेशन में आए थे, और जब नॉमिनेशन में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं जितना प्रेम डिंपल को करता हूँ उतना प्रेम मैं कन्नौज को भी करता हूँ। दूसरे दिन मुझे मौका मिला था, मैंने कहा था अखिलेश जी बस यही तो हमें आपसे जुदा करता है, आप जितना प्रेम डिंपल से करते हो उतना प्रेम कन्नौज से करते हो, लेकिन अखिलेश जी मैं जितना प्रेम अपनी जन्म देने वाली माँ से करता हूँ उससे कहीं अधिक प्रेम अपने कन्नौज की धरती माँ से करता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों की भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, हमारी मातृभूमि है। इसके लिए जिएंगे, मरेंगे और सब कुछ करेंगे अखिलेश जी, सब कुछ करेंगे। और आपने देखा होगा कि वही कन्नौज की जनता थी जो पहले सैफई के नेता को चुनती थी, और इस बार इसने कन्नौज के बेटा को चुन लिया, कन्नौज के बेटा को चुन लिया और सैफई के नेता को रास्ता दिखाने का काम किया। अरे जिस कन्नौज ने 2-2 सांसद दिए हो वह समाजवादी पार्टी के पास उस कन्नौज से क्या कोई सांसद लड़ने वाला भी नहीं है। उसके लिए क्या सैफई से कोई बार बार आएगा? बार बार सैफई से आएगा? अरे अखिलेश जी भेजिए या कन्नौज की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। अब किसी बड़े बाप का बेटा नेता नहीं बनेगा, कन्नौज की मिट्टी में जन्मा हमारे ही बीच से निकल कर आने वाला ही यहाँ के ऊपर नेता बनेगा। जनता उसको चुनेगी, तय है। आदरणीय महाराज जी, मैं बहुत लंबी बात न करता हुआ, मैंने अपने कन्नौज की जनता, मैं आपका सेवक हूँ, आपका सांसद हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ, आपकी जो भी डिमांड आती है आपकी डिमांड लेकर संसद तक जाता हूँ, वहां के ऊपर चिल्लाता हूँ, आपकी डिमांड लेकर प्रधानमंत्री तक जाता हूँ। यहाँ के ऊपर आए हैं और ऐसे समय आए हैं जब अयोध्या में मंदिर बन चुका है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अभी शरण से हुआ है। मेरी कुछ प्रमुख डिमांड है। पूरा नदी पुल अलोपा देवी मंदिर कुदरकोट, विधानसभा विधुना जनपद औरैया, ग्राम सभा उदयपुर में नगला राजा राम के बीच पुलिया नाला का निर्माण, विधानसभा विधुना जनपद औरैया, सिकंदरा से वाया झिंझक रसूलाबाद से बेला तक 4 लेन रोड की आवश्यकता है, या पॉलिटेक्निक या ITI की आवश्यकता भी विधानसभा रसूलाबाद में है। कन्नौज में चूंकि इत्र का काम है, परफ्यूम का काम है, महाराज जी यहाँ के ऊपर एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, या आपने ही आइडिया दिया था कि कन्नौज में एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जो यहाँ के नौजवानों को पैकिंग करने का तमाम सारे अवसर उनको उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ तिस्ती में एक PSC केंद्र, गड़िया पास औरिख में विद्युत केंद्र,
इसके लगभग तैयारी है, इसके घोषणा हो जाएगा तो महाराज जी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। खनियापुर तहसील में तिरवा में ईसन नदी पर पुल के निर्माण की आवश्यकता है। इंदरगढ़ के विधुना कैथावा मोड़ तक 20 किलोमीटर सड़क की आवश्यकता है। विद्युत उपकेंद्र हरेपुर में निर्माण कार्य, जनपद कन्नौज संयोक्ता मार्ग का निर्माण कार्य, कटरी डूंगरपुर में काली नदी का पुल, गौरी बांगर में गंगा घाट का पुल, कंसुआ में रजभा पर कंसुआ पुल और कन्नौज में कैंसर अस्पताल। महाराज जी उसमें उपकरण आ जाएंगे, यहाँ के लोगों को कैंसर से यहीं के ऊपर इलाज मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ महाराज कन्नौज में स्टेडियम की जमीन स्वीकृत है, उसके ऊपर जल्द स्टेडियम का निर्माण हो जाए। यहाँ के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं महाराज जी, वो IPL खेलेंगे, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ जाएंगे और भारत के मैच में भी हमको खेलते हुए दिखाई देंगे। बस महाराज जी मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ, ऐसे मुझे त्रुटि हुई क्षमा करिएगा। आप सभी लोग बस यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मित्रों याद रखिए, मोदी और योगी के जैसे नेता बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। हम भाग्यशाली लोग हैं, हमको मोदी मिले, हम भाग्यशाली लोग हैं, हमको योगी मिले। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।